नेक्स्ट टॉपिक है केल्विन साइकिल और रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। ये हम आपको अंडरस्टूड करेंगे आउटलाइन ऑन दी डायग्राम के ज़रिए। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें इसको केल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं कि मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। और तो सबसे पहले ये जो आरयूबीपी है ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में इसके साथ मिलता है रोबस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, और ये एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है। और फिर बाद में ये 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल होता है, फिर ये 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इस 6 कंपाउंड का हिस्सा बन जाता है, इस वजह से इस फेज़ को हम कार्बन फिक्सेशन भी कहते हैं। और इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इस वजह से इसको C3 पाथवे भी कहते हैं। तो यहाँ तक इसका कार्बन फिक्सेशन कंप्लीट होता है। फिर दूसरा फेज़ रिडक्शन फेज़ है जिसमें ये जो 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड 3 ATPs के साथ मिलके एक न्यू कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं 1,3 बाईफास्फोग्लाइसरेट। तो ये रिडक्शन फेज़ है। फिर ये जो 1,3 बाईफास्फोग्लाइसरेट है ये फिर रिड्यूस करते हैं NADPH2 के साथ, और ये G3P बनाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये रिडक्शन फेज़ कहलाता है। यहाँ पे तीसरा फेज़ है रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। यहाँ पे जो बाकी 5 रिमेनिंग G3P मॉलिक्यूल्स है ये RUP बनाएंगे, राइबोलोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो एक 5 कार्बन कंपाउंड है। और RUP फिर रिएक्ट करता है 3 ATP मॉलिक्यूल के साथ और फॉस्फेट ग्रुप के साथ और ATP ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ RUP में, और RUP फिर दोबारा से RUBP बनाता है और दोबारा नेक्स्ट साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। तो ओवरऑल केल्विन साइकिल इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये इनके 3 फेजेस आपने स्टूडेंट याद रखने हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे यानी इस केल्विन साइकिल को। तो इसके फर्स्ट फेज़ को कार्बन फिक्सेशन फेज़ कहा, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रिडक्शन फेज़। और तीसरे में क्या हुआ कि वहाँ पे दोबारा से ये RUP के ज़रिए RUBP दोबारा बना और यहाँ 3 ATPs यूज़ हो गए, ठीक है। और इस तरह से और एक G3P मॉलिक्यूल यहाँ पे ग्लूकोज बनाता है। तो ये ओवरऑल ये हमारे पास केल्विन साइकिल है। तो बहुत इजी है, इसको भी आपने याद रखना है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू।